11 क्वांट ने नए लोगों को ज्वाइन कराया, जो या के लिए करवा रहे, ऐसा मान सकते हैं। क्वांट क्या बोनस के लिए कर रहा है या फिर टीम बिल्डिंग कर रहा है या यारी दोस्ती में रेफरल कर रहा है, कुछ भी हो सकता है। यारी दोस्ती का मतलब मेरे दोस्त को मैंने किया, फायदा हुआ, मेरे दोस्त को करा। तो आंकड़े क्या बोल रहे हैं कि क्वांट की एक्टिविटी पर कोई असर नहीं पड़ा, ना ट्रेडिंग पर, ना माइंड पर, ना एक्टिविटी पर। तो क्या हम उनके साथ खड़े नहीं रह सकते कुछ समय के लिए, जब तक वो अपने पैरों पर नहीं खड़े हो जाते? क्यों साहब, करना चाहिए। चलो अब शेयर तो ये चीजें मैं बात करता हूँ आगे भी। अपन एक चीज मेरे को स्क्रीन दिखाते हुए याद आ गई है। अब या तो लाइव स्क्रीन दिखाऊं आपको या मेरे को मिल जाता है तो ठीक है। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था, चलो स्क्रीनशॉट के जरिए आपको दिखाता हूँ और वो सही भी रहेगा कि लोगों का पैटर्न क्या है। क्या हम उस तरफ सोच सकते हैं? मैं ये चीजें यूज करता हूँ तो इससे 1000 पीपल मेरे को मंथ में इंक्वायरी करते हैं रॉयल क्यू के बारे में, ठीक है। तो ये चीजें अब मैं इसको आपको मैंने इसको चैट जीपीटी में करके रखा है ताकि अपन इसको अच्छे से समझ सके ये क्या कहना चाह रहा है। ये मैंने डाल के इसको हिंदी में अनुवाद करें। ये कहना चाह रहा है अपन को हिंदी में ही पढ़ना है, एक एक लाइन का ही अर्थ बता रहा है। क्या आप लोग इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फेसबुक के लिए कंटेंट बनाते हैं? अभी वीडियो पर बहुत ज्यादा व्यूज आ रहे हैं और उससे काफी अच्छी सेल भी हो रही है। क्या आप भी इस तरह से काम करते हैं? हर महीने मुझे 1000 से ज्यादा लोगों से इस बोर्ड के बारे में पूछताछ मिलती है और लगातार सेल भी आती है। हम बस सरल मोबाइल से बनाए गए टॉकिंग हेड वीडियो बनाते हैं और रॉयल क्यू को प्रमोट करते हैं। यह बहुत जरूरी है कि आप कंटेंट बनाना शुरू करें। हमारी रणनीति यह है कि सभी सोशल मीडिया से लोगों को टेलीग्राम पर लाया जाए, हालांकि व्हाट्सएप का भी उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद हम बोर्ड का वीडियो प्रेजेंटेशन शेयर करते हैं जिससे नए लोगों को जोड़कर उन्हें यूजर बनाया जा सके। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि लोग ज्वाइन हो रहे हैं। अब लोग क्यों ज्वाइन हो रहे हैं या जो एग्जिस्टिंग यूजर है वो क्या फंडा अपना रहे, तो वो भी आपको बताया, ठीक है ना। तो ये सोशल मीडिया का उपयोग करके और प्रमोट कर रहे हैं। बात यही है, इसने पूछा कि क्या हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज है। अरे आप बहुत माइक खुले हुए, एक बार म्यूट ऑन कर दीजिए। म्यूट ऑन कर, एक मिनट को। अच्छा, ये भी बढ़िया। मैंने होस्ट
गाइडेंस दे रहे। चलो, तो देख लिया आपने कि इस तरह से ये चल रहा है सब। अच्छा, अभी कोई नया साथी है, पॉइंट है, उसको कुछ पूछना है तो बिल्कुल वो पूछ सकते हैं, और हम सब मिलके, क्योंकि अभी जो कुछ भी है वो पॉइंट के लिए, तो पॉइंट अपनी थ्योरीज यहाँ रख सकते हैं, और जैसे पहले हम करते थे सभी मिलकर के उनकी जो थ्योरी है उसको दूर करेंगे। बताओ, कोई किसी, चलो अभी तो बार बार पूछने पर क्या होता है, फिर ऐसा लगता है कि हम डिपेंडेंट है किसी पर। चलो, अब कुछ बारीक बातें उनको समझनी चाहिए ट्रेडिंग को लेकर के। मैं क्योंकि अभी ट्रेडिंग को लेकर आपको कई चीजें बता रहा हूँ, आपको देखो, मैंने परसों की ट्रेडिंग के बाद जब ये पढ़ा, उस दिन से मेरा पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो गया। पैराडाइम शिफ्टिंग को मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। कितने लोग जानना चाहेंगे पैराडाइम शिफ्टिंग? नहीं पता है वो, एंकरेज करो तो मैं बताऊंगा। पैराडाइम शिफ्ट ये होना जरूरी है भाई, नहीं तो हम वहीं लगे रहे। पैराडाइम शिफ्टिंग किस किस को जानना है, क्योंकि मेरे को यूं नहीं लगे मैं फालतू मतलब बताया जा रहा हूँ पैराडाइम शिफ्टिंग। चार लोगों को जानना है, बाकी कोई ऐसा है चार को जो बताएंगे वो अपन को सुन लेंगे। चलो, कोई साथी बताएगा पैराडाइम शिफ्टिंग क्या है? जी मैं तो बता चुका हूँ, तभी तो मैंने पूछा। आप में से कोई प्रकाश डालेगा पैराडाइम शिफ्टिंग? हम पहले जिस तरह मतलब हाँ सर, बोलो बोलो वैशाली जी। हम पहले जिस तरह सोचते आए हैं, इस सोच को चेंज करना है ताकि हम अपने मंजिल तक पहुंच सकें। चलो, बहुत अच्छी बात है। और कुछ? देखो दोस्तों, आपको बड़ा काम करना है तो बड़े काम जैसे शब्द चाहिए आपको। अब जैसे सोच है, ये तो है ना, मैंने स्टेजों से कई बार सुना है, और पैराडाइम्स आपने पहली बार सुना होगा। तो इसका मतलब सोच और पैराडाइम में फर्क है, क्यों वैशाली? बहुत बड़ा फर्क है सर। तो पुराने शब्दों से नई चीज आप नहीं सिखा सकते। आपकी वोकेबुलरी पर्टिकुलर होनी चाहिए, क्यों? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। उसके लिए आपको कई तरह की बुक्स पढ़नी पड़ेगी। चलो एनीवे, दोस्तों लाइफ में ये पैराडाइम शिफ्टिंग बहुत जरूरी है। इसको साधारण तरह से बोलते हैं कि हमारे दिमाग के नक्शे, हमारे दिमाग का सॉफ्टवेयर, जब हम किसी, चलो, तो हमको वही दिखता है जो हमारे दिमाग में होता है, जो हमारे दिमाग में नक्शे फिट है पहले से। मेरे को कई लोगों से बात करता हूँ, हर बात में डाउट दिखता है, हर बात में, बिना लॉजिक के। इसका मतलब मैं समझ जाता हूँ कि इसके पैराडाइम्स ऐसे ही। तो गलती उसकी नहीं है, उसने यही देखा है दुनिया में, उसके साथ हमेशा चीटिंग हुई है, तो उसके पैराडाइम क्या बन जाते हैं? डाउट वाले। तो कभी मतलब
जाते हैं, उसको कहते हैं पैराडाइम शिफ्टिंग। इस पे मैंने वो दो गुड़िया और लड़की वाला वो फोटो वगैरह दिखाया था, आपको ध्यान हो तो, वो पैराडाइम शिफ्टिंग ही था। एक दिन एक्सरसाइज, हाँ सर, हाँ सर, एक गुड़िया को हाँ हाँ दिखाया, सर, एक गुड़िया को दिखाया, एक लड़की को दिखाया, जी 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 ठीक है ना? जी तो जिनको जिनको मैंने लड़की दिखाई थी, उनको उस चित्र में लड़की दिख रही थी, है ना? और जिन लोगों, आधे लोगों को मैंने लड़की दिखाई थी, 18 साल की बच्ची, तो उस चित्र में उसको उनको बच्ची दिख रही थी। और जिनको मैंने गुड़िया दिखाई थी, उसी चित्र में उनको गुड़िया दिख रही थी। चित्र एक ही था, याद आया? जी सर। जी सर। अब आप समझो, तो उनको उसी चित्र में लड़की क्यों दिख रही थी? क्योंकि उनके नक्शे मैंने पहले लड़की वाले बना दिए थे, इसलिए उनको क्या दिख रहा था? लड़की। अब इतनी सारी बात घुमा फिरा के मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि मैं जो बात बताने जा रहा हूँ आगे, वो जब तक पैराडाइम शिफ्ट नहीं होगा तब तक, है ना? तो जब मैंने एक लाइन पढ़ी, उस दिन से मेरा ट्रेडिंग के प्रति पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो गया। आप भी चाहते तो मैं वो लाइन बोल के बताऊं? बताइए सर। बताइए सर। एक जने को क्या मैंने पढ़ा था, देयर इज नो सिस्टम इन स्टॉक मार्केट। उसको आप कहीं भी समझ लो, क्या समझे? कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो कोई सकता नियम है, नहीं है कोई ट्रेडिंग नियम में। नहीं है ट्रेडिंग में। क्या बात है! ये लाइन आपको बहुत कुछ सिखा देगी। हम क्या सिस्टम ढूंढते हैं, मैंने ढूंढा है परसों। बोलो कैसे ढूंढते हैं हम सिस्टम? बताओ बताओ, फटाफट बताओ, कोई उदाहरण दो यार। शुरुआत में व्यक्ति क्या ढूंढता है? देखो, मेरे वर्षों का एक्सपीरियंस आपके सामने रख रहा हूं। अब आप साथ नहीं दोगे तो फिर मजा नहीं आएगी। यूट्यूब से नहीं, पूरी बात करो यार, यूट्यूब से क्या? देखो, आज की मीटिंग में इतना ही सीख जाते तो बहुत है। बोलो यार फटाफट, मेरी बात को कंप्लीट करो। देयर इज नो सिस्टम इन स्टॉक मार्केट। तो शुरू में नया व्यक्ति क्या ढूंढता है? नया व्यक्ति क्या, मैंने काफी लोग क्या ढूंढते हैं स्टॉक मार्केट? कोई नहीं, नया व्यक्ति ढूंढता है कि कोई सिस्टम मिल जाए जिससे पैसा कमाऊं मैं। चलो, और पहला जी कुछ बोलना चाह रहे सर? मैं बोलना तो नया व्यक्ति सुरक्षा ढूंढता है। नहीं नहीं, सिस्टम की बात कर रहे हैं। चलो मैं बताता हूँ। और कोई बोलना है किसी को? नहीं, चलो देखो, नया व्यक्ति इसमें सिस्टम ढूंढता है। क्या सिस्टम ढूंढता है? कि नहीं नहीं, वो इसमें सिस्टम ढूंढता है कि भाई शनिवार को क्या होता है, ठीक है, दीपावली पे क्या होता है ना? और दोपहर में मार्केट कितना चढ़ता है, सुबह कितना गिरता है, शाम को कितना गिरता है, 2 दिन बाद कितना होता है, एक्सपायरी पर क्या होता है। मतलब वो ऐसा सिस्टम ढूंढने की कोशिश करता है कि ताकि मैं उस सिस्टम के थ्रू पैसा, जैसे किसी ने ढूंढ लिया कि साहब, हालांकि शनिवार को तो नहीं खुलता मार्केट, वहां पे शुक्रवार को खुलता है, लास्ट डे। तो अंतिम दिन मार्केट किसी ने ढूंढ लिया, 4 दिन, 4 बार उसको, 4 शुक्रवार उसने देखा मार्केट गिरा, तो उसने क्या सिस्टम ढूंढ लिया?
तो मार्केट गिरता है। बोलो भाई, बात समझ रहे हो क्या आप? बिल्कुल सर। उसने पैटर्न बना लिया कि ये पैटर्न ढूंढता है, ठीक है ना, पैटर्न ज्यादा बढ़िया सिस्टम ढूंढता है, ठीक है। या किसी का आईपीओ आ रहा है, मान लो 3 आईपीओ आए और तीनों आईपीओ समझते हो, नया इनिशियल शेयर लॉन्च होता है, या लिस्टिंग डीलिस्टिंग, तो वो ये ढूंढता है। मान लो कोई 4 आईपीओ आए और चारों आईपीओ में प्राइस बढ़ के आई, तो वो समझता है कि 5वें में, इसका मतलब जिसका आईपीओ आता है उसमें पैसा बढ़ता है, तो वो सिस्टम ढूंढता है ना, कि ऐसा होने पर ऐसा होता है, ऐसा होने पर ऐसा होता है, पर ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो जब मैंने ये चीज पढ़ी, क्योंकि मैं भी ढूंढता था सिस्टम, बहुत दिन रात पेंसिल वेंसिल लेके, है ना, लेंस वेंस लेके बैठता। तो जब मैंने ये पढ़ा कि देयर इज नो सिस्टम इन स्टॉक मार्केट, या कोई सिस्टम, मैंने एक बार देखो, जब मैं कमोडिटी में काम करता था, गोल्ड सिल्वर में, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि धनतेरस के दिन या दिवाली पे बहुत गोल्ड खरीदते हैं, तो 2-4 बार ऐसा हो गया होगा कि दीपावली पे गोल्ड के भाव बढ़े होंगे, तो एक आदमी ने क्या पैटर्न ढूंढ लिया, यार इंडिया में गोल्ड खरीदते हैं ये वो, तो भाव बढ़ता है, ऐसा ही सोचते हैं ना। तो वो यहाँ पर भी ऐसा सिस्टम ढूंढता है। फिर मेरे को एक आदमी ने बोला कि इस चक्कर में मत रहना। अब उसने तो बड़ा चढ़ा के बोला या पता नहीं, पर जो उसने बोला मैं बता रहा हूँ कि जितने सब मिलके इंडिया वाले खरीदते हैं ना फिजिकल गोल्ड, उतना यूके में बैठा एक आदमी शॉर्ट कर देता है, एक आदमी। समझे ना, क्योंकि वहां मार्जिन 100% है, 100 का लिवरेज मिलता है। क्या लगता है पैसा, कुछ नहीं। समझे? तो ये चीज बहुत जल्दी हमको सीख लेनी चाहिए कि इसमें पैटर्न नहीं ढूंढना है या सिस्टम नहीं ढूंढना कि इस दिन ये होगा उस दिन वो होगा। अब आती बात, तो क्या ढूंढना है? जवाब है आपके पास, स्ट्रेटेजी ढूंढिए, स्ट्रेटेजी। ठीक है दोस्तों, कि अब स्ट्रेटेजी को कई बार मैंने समझाया कि पूरी दुनिया में हम घास नहीं बिछा सकते, चप्पल पहन लेना एक स्ट्रेटेजी, ठीक है। बारिश को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, छतरी लेके निकल जाना एक स्ट्रेटेजी है। तो इसको कोई बताएगा मार्केट से रिलेट करके क्या कहना चाह रहा हूं? मार्केट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ना ऊपर ले जा सकते ना नीचे ले जा सकते, लेकिन हम दोनों साइड का अपने कैपिटल को सेव करके एक अच्छी स्ट्रेटेजी बना के, कोई भी स्ट्रेटेजी हम बना सकते हैं, ठीक है, कोई अच्छी स्ट्रेटेजी बना के। अच्छा, अब रॉयल क्यूब का, मेरी नजर में रॉयल क्यूब का दूसरा नाम बंच ऑफ स्ट्रेटेजीज है, है ना। रॉयल क्यूब क्या है? खाली ट्रेडिंग थोड़ी करता है, बिग स्ट्रेटेजी ट्रेड करता है। ग्रीड बोर्ड क्या है? ग्रीड बोर्ड क्या है? स्ट्रेटेजी। ऐसा तो नहीं है कि भाई आपके पैसे है, भाई उसने जो मर दिया जैसे डाल दिए, नहीं। मार्टिंगल क्या है? स्ट्रेटेजी। तो बात धीरे धीरे जम रही है ना, या तो आप इन बातों को नकार दें। कौन सी? कि देयर इज नो सिस्टम इन स्टॉक मार्केट
मार्केट या क्रिप्टो मार्केट, या तो इसको खारिज कर दे तो सारी बात ही खत्म। लेकिन यदि हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि यार सिस्टम नहीं है, तो इसका मतलब एक तो हमारा समय बच जाएगा बहुत सारा। दूसरी चीज, गलत चीज में समय डालने से बढ़िया की वजह से क्या होता है, राइट चीज में समय नहीं डाल पाते, हम पैटर्न ढूंढने में लग जाते हैं, इसलिए स्ट्रेटेजी पर फोकस नहीं हो पाता है। तो हम स्ट्रेटेजी ढूंढे और स्ट्रेटेजीज का फायदा उठाए। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको कई सारे स्ट्रेटेजी स्टॉक मार्केट की बता सकता हूँ मैं। जैसे हेज एक स्ट्रेटेजी, ठीक है। अब जैसे कई लोग फ्यूचर ट्रेड करते हैं, लेकिन फ्यूचर का एक्चुअल में मतलब स्ट्रेटेजी ही है। कैसे कि मान लो किसी व्यक्ति ने 1 लाख के कोई कॉइन ले लिए या कोई स्टॉक ले लिया, वो उसके एवज में, अगेंस्ट में एक लॉट उसी शेयर का शॉर्ट कर देता है। ठीक है, तो अगर मार्केट नीचे गया तो वो जो लॉट है उसका, वो तो ओरिजिनल माल उसने स्पॉट में लिया, उसकी नुकसान की भरपाई कर देगा या नहीं? ठीक है, तो एक्चुअल में इसलिए बना है ये जो कॉल पुट, ये जो इसमें मार्जिन ही इसलिए कि जो हाजिर माल है अपने पास, जो ओरिजिनल माल पड़ा हुआ है, उसके अगेंस्ट या के प्रीमियम देके या के लॉट में लेके हम कुछ परसेंटेज में उसका इंश्योरेंस कर सकते हैं। सही यूज ये है। ठीक है, जब कभी और बात करेंगे डिटेल में तो ये बात। चलो, तो अब अपने पास टाइम कम रहा है, तो दोस्तों हमको जल्दी से ये समझ, मेरा फोकस क्या है कि रॉयल का दूसरा नाम स्ट्रेटेजी ही है। मानते हैं इस बात को? बिल्कुल। तो जब इतना सारा घूम फिर के जब स्ट्रेटेजी पे आना है और स्ट्रेटेजी हमारे हाथ में है, तो क्यों ना उसका सही तरीके से हम इस्तेमाल करें। ठीक है, तो यहाँ पर या सब कुछ इसमें बड़ी बनाई स्ट्रेटेजी है, उसका इस्तेमाल करके पहली चीज तो ये है कि इसमें स्ट्रेटेजी है। ठीक है, दूसरी चीज कि अब चलो मैंने आपको अपने स्ट्रेटेजी चुरा ली ग्रीक बोर्ड और ट्रोल करने जाते हैं, या हमने मार्टिंगल स्ट्रेटेजी चुरा ली और हम मैनुअल करने जाते हैं, तो किस चीज का फर्क आ जाएगा? मैनुअल ट्रेडिंग और एआई ट्रेडिंग, नहीं उसमें किस चीज का मतलब आपका लॉस करने के चांस बढ़ जाते हैं कि नहीं जैसे मैनुअल में जाते हो? यस सर। कारण क्योंकि उसमें स्ट्रेटेजी नहीं रहती। स्ट्रेटेजी तो ले ली हमने, मैं यही तो कह रहा हूँ, स्ट्रेटेजी सेम टू सेम चुरा ली, क्योंकि वहाँ मैनुअल में इमोशन, बस मेन चीज है इमोशंस। आप फार्मूला चुराने से कुछ नहीं होगा, इमोशंस का क्या करो? तो अब आपके समझ में आया कि भाई खाली मैं इसकी स्ट्रेटेजी चुरा लूं और यहाँ पे काम करूं तो आप इमोशंस पर काबू नहीं पा सकते। ठीक है, तो इमोशंस पे हमको, तो इमोशंस से फ्री करता है। दूसरा चीज कि क्या आप सोचे गए प्राइस पर एक्सेक्ट उसी पर ट्रेड कर सकते हैं, बेच सकते हैं माल को सटीक एक्यूरेट? तो आंसर है ना, नहीं बेच, लेकिन रॉयल जो एक्यूरेट प्राइस पे बेच देगा। दूसरी चीज, ठीक है। तीसरी चीज कि रात को 3 बजे आपका सोचा हुआ प्राइस आ गया, क्या
क्या करोगे, झाड़ तो सकते नहीं, लेकिन ये कर लेगा। तो ऐसी कई चीजें इनबिल्ट है। अब मैं इस बहाने में रॉयल क्यू की प्रशंसा न करके मैं कुछ और बताना चाह रहा हूँ। क्या बताना चाह रहा हूँ कि आपके पास दो विकल्प है कि या तो आप इमोशंस के थ्रू या है ना स्लोली, मतलब सटीक नहीं, और रातों को जाग करके ट्रेड करना पसंद करेंगे, या आपके पास एक टूल है जो जिसको $120 आप पे करेंगे तो 365 दिन आपके लिए ये वाले काम वो कर देगा। समझदारी कहाँ है? यहाँ पर है। चले तो एक चीज मैं यहाँ थोड़ा आज बता दूं। देखो दोस्तों, ये सब चीजें वही बात वही है कि इग्नोर करना है तो कर सकते हो कस के, कोई दिक्कत नहीं। कल एक साथी का मुझे कॉल आया, अब मैं XYZ नाम लूंगा तो हो सकता है मैंने अच्छा नहीं, अब मैं बता रहा हूँ उनको, उन्होंने कुछ पूछा मेरे से, मैंने ये भी कहा मीटिंग में पूछे तो सब लोग सुनेंगे, अच्छा क्वेश्चन था। फिर मैंने कहा आपको कौन लाया, तो उन्होंने एक नाम दिया जिनको मैं भी अच्छी तरीके से नहीं जानता था। फिर मैंने कहा उनको कौन लाया, तो वो उनको पता नहीं था। ठीक है, अब मैं तो जैसे भाई विकास जी को जानता हूँ, बाबूराम जी को जानता हूँ, मनीष जी को जानता हूँ, संजीव जी को, संतोष जी को, तो हमें पता चलेगी कि कौन सी टीम से, पता नहीं अपनी टीम से है भी कि नहीं है, ये भी एक थी बात। तो अब बताओ दोस्तों, क्या मैसेज है मेरा? क्या ये अपने बिजनेस के लिए वीक पॉइंट है कि नहीं? एक्स जो भी है उसको बोलो। बिल्कुल सर। क्या जो व्यक्ति किसी को लाया वो उसको आपकी तरह ट्रेंड कर सकता है क्या? नहीं, नहीं ना। तो उसकी कोई क्यूरी है तो उसको कोई सीनियर ही इसको सॉर्ट आउट कर सकता है। ठीक है, अब मैं मेरी मुद्दे की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने दोस्तों ये PO BTF और ये सब लिखवाए थे, ताकि उसको ये पता चल जाए या अपलाइन को पता चल जाए कि मेरी टीम में ये है। अच्छा सर, अच्छा सर, आपके नाम के पीछे PO लगाया, पर आप तो DG के भी हो, BTF के भी हो, तो आपने PO ही क्यों लगाया? सिर्फ यहाँ पे आपके नाम के सामने देख रही हूँ आपने PO लगाया। देख रही हूँ अपने PO लगाया लगा अच्छा, PO लगा नहीं मेरा नाम का, ये किसी और, ये क्या हुआ आप देख रहे हो, फोटो भी बदल गया आज। जी सर। जी सर। ये मैंने जो मेरा अब ये वो जो पुराना था ना, उसको मैंने इस मोबाइल में शिफ्ट किया है, ईमेल आईडी वगैरह। रात को आप देखो, रात को 1 बजे मैसेज डाला है, तो इसलिए वो ऐसा कैसा रह गया। मेरे को क्या अभी भी, मेरे को तो यहाँ पर मेरा नाम नहीं दिख रहा, महेंद्र सिंह इतना ही दिख रहा है, फिर आगे 3 बिंदी दिख रही है, PO वगैरह नहीं दिख रहा है। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, तो ये कहीं ऐसा हो गया है, तो ये कई दिनों बाद देख रहे होंगे आप ये फोटो मेरा। जी सर, जी जी। तो वहां से यहाँ उठ के वो ये लिखा हुआ गया, चलो सही बात, इसको सुधार कर लेंगे, तो है ना। अच्छा याद दिलाया आपने, क्योंकि ये चीजें क्या होना, क्या कहते हैं, पक्षपात दर्शाती है ना। बहुत छोटी चीज है लेकिन बहुत बड़ी है ना, देखा जाए। चलो एनीवे, तो दोस्तों मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि जो चीजें मुझे दिखाई देती है वो चीजें आपको शायद नहीं दिखाई दे। क्यों? क्योंकि पूरी टीम को मुझे लेके चलना है, तो ये अच्छा तरीका रहेगा। चलो, कि भाई अपन
सर। राइट। तो इसलिए ये चीजें, तो आज हमने काफी चीजें डिस्कस कर ली, बस ये शायद मैंने 7:01 पे चालू किया था, ये बंद हो जाएगा, तो ठीक है। और अभी रात को हमने सेशन किया था, बहुत अच्छा रहा।